औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करता हूँ केजेस का फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। मेरे अंदाजे से तो केज का फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान सिर्फ एक ही है कि इसमें आपको सफाई थोड़ी ज़्यादा मेंटेन करनी होती है। मतलब कि इसकी नीचे वाली जो ट्रे है गंद वाली, ये आपको गर्मियों में आलमोस्ट डेली साफ़ करनी होती हैं और सर्दियों में बेशक 2-3 दिनों बाद भी आप साफ़ कर ले, कोई इशू नहीं है। असल में हमारा जो 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है केजेस में और नीचे फ्लोर में बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ मैं आपको। ये केजेस हमने बनाए हैं 12x4 के केजेस है, कुछ एक 12x8 का है। इसमें इशू बहुत है। सबसे पहले मैं लेट सपोज, अब इस पे ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है बनाने पे भी। अब ये देखिए, इसके नीचे जितना भी बुरादा है ये गीला हो जाता है, ठीक है। जब ये गीला होता है इससे क्या होता है, इससे कॉक्सी की बीमारी पैदा होती है। इसके अलावा इससे नमूनिया भी पैदा हो जाता है, CRD वगैरह की डिज़ीज़, फिर वो आगे जाके NDIB में चेंज हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ब्लॉक रखे, यहाँ पे हम इनके लिए पानी रखते हैं, पानी की बोतलें ये गिरा देते हैं। इवन हमारे पास वो ऑटो निपल्स भी है, वो भी लगा के हमने चेक किए, लेकिन स्टिल नीचे बहुत ज़्यादा इशू आता है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ तो आप इसमें क्वांटिटी कम रखें तो भी आप इसको लंबे अरसे तक चला सकते हैं। अगर क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है फिर आपके लिए इशू होता है। अब जिस तरह ये वाला केज मैंने आपको दिखाया है, इसमें नीचे बुरादा सारा गीला है। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे बर्ड्स एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद ये इंग्लिश गेम है। अब इन्होंने यहाँ पे कबाड़ा बनाया हुआ है पूरा, ये देखिए। उस साइड पे बुरादा फिर भी बेहतर है कुछ, लेकिन यहाँ पे पूरा इन्होंने कबाड़ा बनाया हुआ है। ये पानी यहाँ से गिरा देते हैं, पानी गिराने के बाद ये इन्हीं के ऊपर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मसला क्या होता है, इनको कॉक्सी की बीमारी हो जाती है। इनकी खून में जो है ना बीटों में खून आना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ, ये सिल्वरलेस पॉलिश का मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ। ये चूँकि बुरादा ज़्यादा है और बीच में पट्टे पट्टियाँ जो है वो कम है, ये देखें, जिसकी वजह से इनका बुरादा नीचे साफ़ है। और इनमें एक चीज़ मैंने और भी नोट की, ये जो सिल्वरलेस पॉलिश फैंसी में है, ये वाली जो ब्रीड है, ये ज़्यादा मस्ती नहीं करती। पानी इनका ये पड़ा हुआ है, पानी ये लोग नहीं गिराते। ये जो जगह है इनकी, ये देखिए, ये टोटली साफ़ है। इसका मतलब है कि इन्होंने पानी नहीं गिराया एक बार भी, जिसकी वजह से इनका बुरादा आगे तक आप देखें साफ़ ही साफ़ है, जिसकी वजह से ये बचे हुए हैं। अब नीचे रखने का फ़ायदा भी बहुत है। नीचे रखने से ये है कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इनके परों का जो एक शाइनिंग होता है इनकी बॉडी का, वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा होता है। और ये खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस टाइम ग्रोइंग पीरियड में हो, फिर मुझे नहीं लगता कि इनको नीचे छोड़ना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं जी इसकी तरफ। ये लाइट सुसेक्स ब्रीडर है हमारा। ये देखें, इन्होंने भी कबाड़ा बनाया हुआ है जी। इन्होंने भी पूरा का पूरा कबाड़ा बनाया हुआ है।
इन्होंने भी सारी जगह अंदर गंदी कर दी है। और ये देखें यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, ये लोग यहाँ पे पानी गिरा देते हैं। अब ब्रीडर ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा ब्रीडर है, बड़ा हैवी किस्म का ब्रीडर है। इनके पट्टे पट्टियाँ बहुत ठीक क्लास के होते हैं। ये भी मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इंग्लिश गेम वाइट में, और देखिए इनके लिए अब हमने साफ़ बुरादा बिछाया है। साफ़ बुरादा बिछाने का मकसद यही है कि ये ख़राब ना हो जाए। अब नीचे जब बुरादे की बात आती है तो बुरादा आजकल है भी बड़ा महंगा, और बार बार आपको नीचे फ्लोरिंग इनकी चेंज करनी पड़ती है। अब जितने ये है इतनी जगह 12 बाई 4 की जगह में तकरीबन ये हमारे पास 3 और 3 9 10 11 12 13 14 15 16 तकरीबन 15-16 है यहाँ पे। तो इतने अगर हो तो फिर तो बेहतर है। मतलब ये है भी छोटी ब्रीड, काफ़ी छोटी ब्रीड है, मतलब बड़ी नहीं है ये, ठीक है। इतने अगर आपके इतनी जगह पे मैनेज हो, और सबसे बड़ी बात अगर कोई ऐसा सिस्टम आप बना सकें, क्योंकि मेरा भी आगे फ्यूचर में इरादा है कि इनकी जो पानी की जगह है जहाँ पे इनके लिए फीडर रखे हो, आपने ड्रिंकर या निप्पल आपने रखे हो, वो थोड़ी सी हाइट पे हो और उसके नीचे कोई जाली शाली हो जिस पे जब वो पानी पिए या गिराए तो बुरादे के अंदर मिक्स ना हो, तभी वो बचे रहेंगे। अब ये देखें, ये जब नीचे होते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। ये माशाल्लाह इसमें बहुत प्यारे प्यारे मेल है, बहुत प्यारी प्यारी फीमेल है, और लॉन्ग टेल में आप देख के पीछे वाली ये वाली फीमेल, वो वाला मेल लॉन्ग टेल में बड़े प्यारे प्यारे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी बटेर वाला। बटेर भी बहुत ज़्यादा गन मचाते हैं। एक आ भी गया बाहर, जैसे ही मैंने खोला है वो बाहर। अच्छा ये जी बटेर है, ये भी बहुत गन मचाते हैं। ये बटेर ब्रीडर है। इनके बुरादे का हाल भी आप देख सकते हैं, बुरा हाल वो हुआ इसका भी। और ये तकरीबन कोई 200 बटेर है, 200 बटेर है। इसमें कुछ मादियाँ हैं, कुछ नर हैं। और चूँकि ये बिटे बहुत ज़्यादा करते हैं, खाते पीते बहुत है, थ्रू आउट खाते बिटे बहुत करते हैं, जिसकी वजह से इनका बुरादा जल्दी गीला हो जाता है। मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि ब्रीडर बटेर को नीचे फ्लोर पे रखा जाए। मैं पर्सनली बटेर को मैंने सक्सेसफुल जो ब्रीडर को या इनके ग्रोमिंग पीरियड्स में जब होते हैं, जो सक्सेसफुल चीज़ मैंने इनमें नोट की है वो केजेस के अंदर है। अब हमारे पास जो केजेस थे पहले कस्टम डिज़ाइन वाले नहीं थे, किसी ने बने बनाए दिए थे, वो लिए मैंने 1.5 लाख के थे, और जाके मैंने सेल की 27-28 हज़ार में कबाड़ पे, क्योंकि उसमें इश्यूज बहुत हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द मैं इनके लिए कोई कस्टम केज बनाऊँ प्यारे से, अच्छे से, जिसमें इश्यूज़ ना हो और जिसमें सफाई भी हमारे लिए इजी हो, और जिसमें इनसे हम अच्छी ब्रीड भी ले सके और इनकी अच्छी ग्रोथ भी हो सके। ये जी अच्छा, इसका साइज़ 12 फुट बाय 8 फुट है, मतलब इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसमें अभी 200 ब्रीडर है, लेकिन ये देखें उसके हिसाब से भी ये काफ़ी बड़ा है। उसके बाद हमारे पास ये कस्टम केजेस बनाए थे हमने, पहले की वीडियो में भी आपने देखे होंगे, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। इसमें 5 बाय 3 का 5 बाय 3 या 5 बाय 4 एक का साइज़ है। अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, जहन में नहीं है, लेकिन इसके नीचे डबल ट्रे है गंद वाली। इसकी हम सफाई करते हैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन। बाकी इसमें आप आराम से 8-10 बड़ा ब्रीडर छोड़ सकते हैं। अब ये वाले पट्टे पटिया हैं और 16-12 की, जो कि हमने अपने घर के अंडों के लिए रखी है। ये भी कुछ अपने घर के अंडों के लिए रखी है। ये ब्रूडर केजेस है जो कि आजकल यूज़ नहीं हो रहे ज़्यादा। ये वाले ब्रूडर केजेस अब इतने यूज़ में नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि सीज़न ऑफ है, कुछ हमने शिफ्टिंग की है जिसकी वजह से इनक्यूबेटर हमने बंद करवाए थे। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है और आई रियली एडमायर के हमने ये डिसीजन लिया है, और ये बहुत एक नायाब चीज़ बनी है जिसमें हम हज़ारों की तादाद में बटेर
राइस कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, पाल सकते हैं। और तकरीबन हज़ारों की तादाद में ही हम इसमें चूज़ा भी पाल सकते हैं। अभी भी बीच में कुछ बटेर वगैरह पड़े हुए हैं। और ये जो मेट है, ये जो केज हमने बनाया था पहले, उसके नीचे यूज़ होता है। लेकिन ये अब चूँकि वो केज हमने तोड़ दिया, फ़िलहाल यहाँ पे उसका सेटिंग का वो लेवल नहीं है, तो इसको काट के ये जो ट्रे है, इन ट्रे के नीचे पहले हम प्लास्टिक बिछाते थे, अब प्लास्टिक के बजाय इसको काट के हम इसके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी मटेरियल का है, बहुत हार्ड प्लास्टिक है, ख़राब होने वाला नहीं है। तो इसमें यह है कि हमारी जो ट्रे है ये भी जंग लगने से बच जाएगी और हमारा काम भी जल्दी हो सकेगा। ये सबसे पहले हमने घर में बनाए थे ख़ुद ही अपने हाथों से। ये वो वाले केजेस है। तो ये जितने भी ये वाला सेक्शन हमने खाली किया हुआ है, इस सेक्शन से हमने ये जितने भी बर्ड्स थे वो इधर हमने शिफ्ट कर दिए। इधर शिफ्ट कर दिए हमने सारे, जिसमें से काफ़ी सारे एक्सपायर होने के चांसेस थे। इसमें कुछ सील के पट्टे हैं, पट्टियाँ हैं, कुछ सिल्वरलेस पॉलिश के हैं, बफ के हैं, इंग्लिश गेम के हैं, लाइट सुसेक्स के हैं, इंग्लिश गेम वगैरह। तो ये वाले केजेस, ऊपर वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, नीचे वाला जो केज है वो फ़िलहाल हमारे पास खाली पड़े हुए हैं। अब इरादा यही है कि जो बाकी उधर बचे वो भी हम इधर ही शिफ्ट कर दें। और चले आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।